बीबी गोल्ड एंड जेम्स की तरफ से समस्त गिरिडीह वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बीबी गोल्ड एंड जेम्स त्योहारों के इस अवसर पर आप सभी नगरवासियों को सोने एवं चांदी की खरीदारी पर धमाकेदार छूट दे रही है। प्रत्येक 10 ग्राम सोने की खरीदारी दर पर 2000 रुपए का बम्पर छूट दिया जा रहा है। वहीं चांदी की खरीदारी पर 50% मेकिंग चार्ज फ्री पाएं। तो देर ना करें, जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं। तो पता अवश्य याद रखें, ब्लॉक रोड, सिरसिया, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। यमहा शोरूम से की हुई गिरफ्तारी। एक अन्य साइबर अपराधी को हजारीबाग से किया गया गिरफ्तार। कई मोबाइल फोन, सिम भी किए गए बरामद। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। उत्पाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राजधनवार के बरहामों से एक बोलेरो समेत 525 लीटर अवैध स्प्रिट गैलन किया जब्त। अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला चालक। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बेंगाबाद के तत्कालीन सीओ कृष्णा मरांडी और कर्मचारी रोहित वर्मा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर किसान जनता पार्टी ने किसान पंचायत का किया आयोजन। 6 दिसंबर को अंचल कार्यालय के समक्ष देंगे धरना। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल की ओर से कार्मल स्कूल में अवेयरनेस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बच्चों को सही तरीके से दांतों की साफ सफाई की दी गई जानकारी। 2 बार ब्रश करने की दी गई सलाह। और बस दुर्घटना में घायल गांडे के
कोरियात निवासी मुबारक अंसारी से मिलने रिम्स पहुंचे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद। हालचाल लेने के साथ बढ़ाया हौसला की आर्थिक मदद। अब खबरें विस्तार से। पचम्बा थाना क्षेत्र के बूढ़ो स्थित यमहा शोरूम से साइबर पुलिस ने 2 साइबर अपराधी को दबोचने में सफलता पाई है। वहीं एसपी ने पुलिस कार्यालय से इसकी पूरी जानकारी दी। वहीं छापेमारी के दौरान नगद, कीमती मोबाइल फोन सेट, कई सिम और 33 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। साइबर पुलिस ने मंगलवार को पचम्बा थाना क्षेत्र के बूढ़ो स्थित यमहा शोरूम से एक साइबर अपराधी को दबोचने में सफलता पाई है। वहीं एक अन्य अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया। पपरवा टाड़ स्थित पुलिस कार्यालय से इसकी जानकारी पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा ने दी। गिरफ्तार आरोपी में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गप्पई निवासी 23 वर्षीय मास्टरमाइंड महेंद्र मंडल शामिल है। वहीं हजारीबाग के साकेतपुरी कॉलोनी में पुलिस ने छापेमारी कर जमुआ थाना क्षेत्र के हक्तियाडी निवासी 47 वर्षीय हरीश कुमार साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। इस बाबत पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बोड़ो स्थित यमहा शोरूम में साइबर अपराधी महेंद्र मंडल स्कूटी खरीदने के लिए आया हुआ है। मामले के सत्यापन को लेकर साइबर डीएसपी संदीप सुमन के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम शोरूम पहुंचकर मौके पर से साइबर अपराधी के मास्टरमाइंड महेंद्र मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके निशानदेही पर साइबर अपराध करने वाले इनके सहयोगी के खिलाफ भी साइबर पुलिस ने हजारीबाग के एक कॉलोनी से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। वहीं 3 साइबर अपराधी भाग निकला। इसके विरुद्ध मामला दर्ज कर छापेमारी की जा रही है। एसपी ने बताया कि इनके पास से नगद, कीमती मोबाइल फोन सेट, कई सिम और 33 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। बताया गया कि हिसाब का एक डायरी भी प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन पुलिस कर रही है। एसपी दीपक शर्मा ने बताया कि अपराधी बैंक अकाउंट बंद होने का झांसा देकर बैंक कर्मी बनकर OTP पासवर्ड मांगकर साइबर अपराध करता था। वहीं महिलाओं और युवतियों से वीडियो कॉल कर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजकर वायरल करने की धमकी देकर पैसों की ठगी करता था। पुलिस कप्तान ने बताया कि साइबर अपराध पर पुलिस लगातार नकेल कस रही है और लगातार छापेमारी कर साइबर अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। मौके पर साइबर डीएसपी साइबर इंस्पेक्टर अजय कुमार समेत अन्य साइबर जवान मौजूद थे। पिछले काफ़ी दिनों से साइबर अपराधियों की नकेल कसने की तैयारी में है और लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध में छापामारी अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी क्रम में कई साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है और कई जो है बहुत बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं। और इसी बीच एक गुप्त सूचना मिली कि पचम्बा थाना क्षेत्र में एक बड़ा साइबर अपराधी स्कूटी खरीदने के लिए आया हुआ है और इसी सूचना पर साइबर डीएसपी के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर साइबर अजय कुमार के नेतृत्व में बाकी पदाधिकारियों की एक टीम गठित की गई और टीम ने इस सूचना के आधार पर उसका सत्यापन किया और सत्यापन करने के पश्चात गिरफ्तारी की, जिसमें से एक मास्टरमाइंड साइबर अपराधी महेंद्र मंडल उम्र 23 इसकी गिरफ्तारी की गई और उसके बाद हरीश कुमार एक साइबर अपराधी वो भी मास्टरमाइंड है, उनकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। मौके से कुछ 3 अपराधी भागने में सफल रहे हैं परंतु पुलिस उनकी भी गिरफ्तारी के लिए जो है काफ़ी तत्पर है और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और इनके पास से आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है, महंगे आईफोन्स और अन्य फ़ोन की बरामदगी की गई है, बहुत सारे एटीएम कार्ड्स की बरामदगी की गई है। ये क्या करते थे कि बैंक कर्मी बन करके और उनसे OTP और पासवर्ड मांगते हुए और उनको किसी तरह से उनका अकाउंट बंद हो जाएगा इसका झांसा देते हुए उनसे ठगी करते थे और साथ ही इनके द्वारा जो ठगी की जाती थी उसमें कई ऐसे बड़े हिसाब की भी जिक्र जो इन्होंने अपनी डायरी में किया है उसकी भी डायरी हमें प्राप्त हुई है। पुलिस इस डायरी का अवलोकन करके और इसमें अगर उन्होंने कोई संपत्ति बनाई है तो उस संपत्ति को भी पुलिस चिन्हित करके उस पर जब्त करने की दिशा में भी आगे कार्रवाई करेगी। और साथ ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे साइबर अपराधी एक नई तरीके से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं जिसमें कि वीडियो कॉलिंग महिलाओं से और युवतियों से करवाते हैं जो न्यूड वीडियो होता है और उसमें कई भोले भाले युवक फंस जाते हैं और फिर उस वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग उनको भेज करके और उसे ब्लैकमेलिंग करते हैं कि हम इसे वायरल कर देंगे।
तो इस परिस्थिति में पिछले माह भी हमने सरिया से 2 युवकों को भी पकड़ करके साइबर अपराधियों को जेल भेजा है और इसमें इनका भी मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार का था। तो इसी तरह से साइबर अपराधियों के विरुद्ध में लगातार छापामारी अभियान जारी है और आने वाले समय में भी पूरी तरह से इस पर गिरिडीह पुलिस काम करती रहेगी और निश्चित रूप से इस प्रकार के साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी से, मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी से उनका मनोबल जो है वो टूटेगा और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में गिरिडीह जिला बल पूरी तरह से इसको खत्म करने के लिए प्रयासरत है। कैश कितना बरामद हुआ सर? कैश लगभग 56,000 रुपये की बरामदगी हुई है और ATM कार्ड विभिन्न कंपनियों के बरामद हुए हैं। आप देख सकते हैं इसमें कई कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अन्य कार्ड भी हैं और इनकी जो डायरी बरामद हुई उसमें काफ़ी हिसाब लिखे हुए हैं कि इन्होंने कितने पैसे का फ्रॉड किया है। पुलिस इसको कोशिश करेगी कि इसको निश्चित रूप से सजा दिलाया जाए। राजधनवार के बरहामो गांव से उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने बोलेरो लोड 250 लीटर अवैध स्पिरिट बरामद किया है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर अवैध संचालक फरार हो गया और मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर राजधनवार के बहरामो गांव से पुलिस ने बोलेरो लोड 250 लीटर अवैध स्पिरिट बरामद किया है। मंगलवार को जब्त बोलेरो वाहन को बरमस्टर से डिपो कार्यालय लाया गया। इस बाबत एक्साइज SI महेंद्र ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी कि अवैध स्पिरिट का खेला किया जा रहा है। इसके बाद उत्पाद टीम कल रात मौके पर पहुंचकर बोलेरो समेत अवैध स्पिरिट लोड गैलन को जब्त कर लिया। इन्होंने बताया कि अंधेरे का फायदा उठाकर चालक फरार हो गया। आगे पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। जल्द ही अवैध सुसु आपूर्तिकर्ता एवं अन्य संलिप्त कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस टीम में उत्पाद SI मनीष कुमार, हवलदार कृष्ण नंदन कुमार, राम बच्चन प्रसाद, अजय सिंह, सुरेंद्र यादव, जयदेव यादव, योगेश्वर सिंह आदि जवान शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों से हमें गुप्त सूचना मिल रही थी कि राजधनवार थाना क्षेत्र के आसपास के जगहों पे कुछ अवैध स्पिरिट का कुछ कारोबार चल रहा था और इसी सूचना के आधार पे कल रात को हमने छापेमारी की। तो राजधनवार से ब्राह्मो जाने वाली सड़क पे गश्ती के क्रम में हमने पाया कि एक बोलेरो में कुछ गैलन और स्पिरिट वगैरह लादा हुआ था, गैलन भरा हुआ गैलन में, और हमने तलाशी लिया तो पाया कि उसमें से कुछ में स्पिरिट था और जो ड्राइवर था वो अंधेरे का लाभ उठा करके फरार हो गया है। और बाकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं इस चीज़ का और जो इसमें संलिप्त कारोबारी हैं उनके विरुद्ध अभियोग दर्ज किया जाएगा। इस टीम में कौन कौन थे सर? और हमारे टीम में टीम का नेतृत्व मनीष कुमार और महेंद्र देवरम कर रहे थे और बाकी जो हमारे गिरी रक्षक दल के जवान थे वो उसके साथ। तो पिछले कुछ दिनों से हमने इस चीज़ के विरुद्ध में हमने कार्रवाई किया हुआ है। इसके पहले भी एक बार छापेमारी हुई थी राजधनवार में और ये दूसरी बार हमने वहाँ पर से स्पिरिट रिकवर किया है और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। मंगलवार को झंडा मैदान में किसान जनता पार्टी की ओर से पंचायत का आयोजन किया गया और अपनी जमीन से संबंधित रजिस्टर 2 और खतियान का नकल निकालने हेतु जागरूक किया। किसान जनता पार्टी की ओर से मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। बताया गया कि अवैध तरीके से काफी किसानों की जमीन माफियाओं के नाम करने वाली बेंगाबाद के तत्कालीन अंचल अधिकारी कृष्णा मरांडी एवं उनका ID चलाने वाले कर्मचारी रोहित वर्मा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार की मांग हेतु होने वाले आंदोलन का तिथि निर्धारित करने को लेकर अवधेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में यह किसान पंचायत आयोजित किया, जिसमें सर्वसम्मति से दिनांक 6 दिसंबर को अंचल कार्यालय बेंगाबाद के समक्ष धरना देने, 7 दिसंबर को भूख हड़ताल करने एवं 8 दिसंबर को आंदोलनरत सभी किसानों को रोड जाम करने के जुर्म में नामजद अभियुक्त बनाकर जेल भेजने की मांग को लेकर NH 114A को जाम करने का निर्णय लिया गया। किसानों की समस्या का निदान करने हेतु वैधानिक तरीके से सरकार और प्रशासन को विवश करने के लिए इस आंदोलन की सफलता हेतु नबी अंसारी की अध्यक्षता में किसान समस्या संकलन समिति गठन किया गया। वहीं अन्ना मुर्मू की अध्यक्षता में प्रचार्य कमेटी बनाया गया, जो किसानों को अपनी जमीन से संबंधित
रजिस्टर 2 और खतियान का नकल निकालने हेतु जागरूकता करेगी तथा घनश्याम पंडित की अध्यक्षता में आंदोलन प्रबंधन समिति बनाया गया है। इस किसान पंचायत में विजय कुमार, सुकुल नारायण देव, दासो मुर्मू, रुपया सोरेन, बेबी देवी, खुशबू देवी, संतोष बास्के, कुदरत अली, छत्रधारी सिंह, मेनका देवी, खुशबू देवी, मोहम्मद तैयब, मनोज हेमरे, देवचंद्र यादव, गंगाधर यादव, बेजून मुर्मू, धनेश्वर मरांडी, सामू हेमरे, श्यामू बास्के, घनश्याम पंडित, बसिया टुटू, मालती देवी, हीरामणि बास्के, अनीता हांसदा, सुनीता मरांडी, ललिया देवी, दहनी देवी, मुन्ना टुड्डू, भागीरथ राय, झगरू यादव, बहामुनी देवी सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। बेंगाबाद अंचल में भूमाफियाओं ने आतंक मचा के रखा है और उसमें सबसे बड़ा जो सहयोगी बना हुआ है वो अंचल अधिकारी और कर्मचारी बने हुए। पिछले दिनों बेंगाबाद अंचल में कई कैसे किसान थे जिनका ज़मीन में 50 साल 100 साल से कब्जा है, दखलदार हैं, लगान रसीद भी कटता आ रहा है। लेकिन अब जो है अंचल अधिकारी भू माफिया से पैसा लेके उस ज़मीन का ऑनलाइन रसीद काट दिए है, ऑनलाइन रसीद निर्गत कर दिए। अब जो है वहाँ स्वाभाविक रूप से जब भूमाफिया के नाम से कर दिया है तो निश्चित रूप से वहाँ मार काट होने का संभावना है। इसलिए हम लोग आज यह निर्णय ले रहे हैं कि अंचल अधिकारी के कार्यालय में हम लोग धरना देंगे, उसके बाद एक दिन का अनशन करेंगे और अनशन करने के बाद जो है नेशनल हाईवे जो बेंगाबाद तरफ से गुजरती है उसमें उसको हम लोग जाम करेंगे और उस दिन हज़ारों के संख्या में किसान रहेंगे। आज जैसा कि बैतुलनिसा का जो मामला आया है, इस ज़मीन में इनका घर मकान है, खेती बाड़ी सब कुछ कर रहे हैं, उसके सारा कुछ रहने के बावजूद इनका भी सारा कुछ रहने के बावजूद जो है सो भूमाफिया के नाम से रसीद काट देता है। खतियानी ज़मीन है मेरा, अरशद रियादिली का है, खतियान नाम पर उसी का है, जो दबाद हम कि 50-17 साल से हो रहा है। अरे अभी भी हम कर रहे हैं, बैतुलनिसा मेरा नाम है, कॉलोनी में बना है। अरे अभी भी इंदिरा आवास उसमें बना है, मगर अभी 12 अगस्त के दूसरे को नाम से रसीद काट दी। कहाँ का मामला है? झलकडिया का, बेंगाबाद प्रखंड है, थाना है बेंगाबाद। आप क्या मांग कर रहे हैं? आप हम मांग कर रहे हैं कि हमारा न्यायालय देना चाहिए, जैसा होगा। हम गरीब आदमी हैं, हम लोग कब से इस जमीन पर रह रहे थे आप? 50 साल सर हो रहा। हमरा ससुर अभी 60-65 का है अभी। इस मामले में कभी सीओ से बात किए हैं? सीओ से बात किए थे। क्या बोला? कि पुराना रसीद दीजिए, उसके बाद हम जो देखा जाएगा, अभी नहीं होगा। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स में मंगलवार को पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया। वहीं मीटिंग में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। सर जेसी बॉस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स में शिक्षकों एवं अभिभावकों की एक बैठक का आयोजन मंगलवार को किया गया। बैठक की शुरुआत अतिथियों के स्वागत प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा और अभिभावकों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। मौके पर संगीत शिक्षिका के निर्देशन में छात्राओं द्वारा बहुत ही सुंदर स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। उसके बाद अभिभावकों के स्वागत में छात्राओं ने क्लासिकल नृत्य और दिल को छूने वाली भावनाओं से भारी संथाली नृत्य के साथ किया। बैठक का विषय प्रवेश करते हुए पेरेंट टीचर्स मीटिंग के विभिन्न बिंदुओं पर विषय प्रवेश वरीय शिक्षक अख्तर अंसारी ने किया। बैठक में विद्यालय परिवार द्वारा सर्वप्रथम अभिभावकों को प्राथमिकता देते हुए उनकी बात को सुना गया। संबोधित करते हुए अभिभावक साजिद खातून ने कहा कि आप अपनी अपनी बच्चियों को ऐसी तालीम दें जिससे दूसरे अभिभावकों को प्रेरणा मिले। अभिभावक पवित्र देवी ने तो सबको भाव करते हुए कहा कि किस माँ बाप खून पसीना खेत में बहाकर अपनी बेटी को पढ़ाते हैं और आज की बेटियों को यह भी समझना होगा। अभिभावक पंकज वर्मा ने अभिभावकों की जिम्मेदारी के बारे में चर्चा करते हुए आग्रह किया कि अभिभावकों को अपने बच्चों पर शिक्षकों से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सोशल इमोशनल लर्निंग के जिला प्रभारी श्वेता ने हर्ष जोहार के माध्यम से
बच्चियों के चेहरे पर खुशी लाने और उनके तनाव को दूर करने का तरीका अभ्यास करके बताया। वहीं वरीय शिक्षिका पपिया सरकार ने विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या छात्राओं की कम उपस्थिति को लेकर बड़ी चिंता जताई। अभिभावकों को कहा कि आप अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजें। शिक्षक राकेश सर ने एक जिम्मेदार अभिभावक के बारे में चर्चा की तो संध्या संथालिया ने साप्ताहिक जांच परीक्षा गुणात्मक शिक्षा में इसके फायदे के बारे में बताया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक मोहम्मद अख्तर अंसारी ने, जबकि धन्यवाद ज्ञापन वाली शिक्षिका गीता कुमारी सिंह ने किया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह जागृत के द्वारा मंगलवार को बावनटोली स्थित कलाकुंज डांस एंड आर्ट इंस्टीट्यूट में ड्राइंग कंपटीशन करवाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों एवं बच्चियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और एक से बढ़कर एक चित्र प्रस्तुत किया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह जागृत के द्वारा मंगलवार को बावनटोली स्थित कलाकुंज डांस एंड आर्ट इंस्टीट्यूट में ड्राइंग कंपटीशन करवाया गया। इस प्रतियोगिता में गिरिडीह के विभिन्न स्कूली बच्चों और बच्चियों ने भाग लिया और एक से बढ़कर एक चित्र प्रस्तुत किया। बच्चों ने विश्व शांति से संबंधित तरह तरह के चित्र बनाकर लोगों को विश्व शांति का संदेश दिया। क्लब की अध्यक्ष लायन सरिता बर्नवाल ने बताया कि आज से इस कार्यक्रम में शहर के कई स्कूली बच्चों बच्चियों ने हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक ड्राइंग प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा भी निखर कर सामने आती है। बचपन प्ले स्कूल की डायरेक्टर राखी झुंझुनवाला ने बताया कि विश्व शांति को लेकर यह एक छोटी सी पहल है। आज के इस कार्यक्रम में बच्चों के अंदर विश्व शांति की भावना निखर कर सामने आई। इसे इंटरनेशनल स्तर पर भी भेजा जाएगा। मौके पर MJF लायन अनीता गुप्ता, लायन मनीषा कपिश्वे, लायन रागिनी प्रकाश, लायन अनीता गुप्ता आदि क्लब की महिलाएं मौजूद थी। आज मैं सबसे पहले लायंस क्लब जागृति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमारे कलाकुंज डांस एंड आर्ट इंस्टीट्यूट में एक ऐसा कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन बोल सकते हैं या पीस पोस्टर कंपटीशन भी बोल सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारे विश्व में एक तीसरे विश्व युद्ध का समय आने वाला ऐसा आभास होने लगा है। उस दौरान इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करके लायंस क्लब जागृति एक छोटी सी पहल कर रही है विश्व शांति के लिए। इसके लिए मैं लायंस क्लब जागृति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस तरह से बच्चों के अंदर विश्व शांति की भावना जगाने की कोशिश ये कर रही है। तो ये कंपटीशन इन लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें जो बच्चे बेस्ट 3 सेलेक्ट होंगे उसे इंटरनेशनल लेवल तक भेजा जाएगा, जो कि गिरिडीह के बच्चों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा 11 से 13 से ऊपर के बच्चे और नीचे के बच्चे, उनका ये लोग गिरिडीह लेवल पे कंपटीशन करवाएंगे और उनके अंदर भी विश्व शांति के लिए इस कंपटीशन के माध्यम से भावना जगाएंगे और उन्हें भी 1st, 2nd, 3rd का प्राइज देंगे। तो इस तरह के कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस क्लब जागृति को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। मंगलवार को हुए सड़क हादसे में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नावासार निवासी हरकू दास और अजय दास बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें आसपास के लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नवासार निवासी हरुक दास और अजय दास मंगलवार को सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि हरुक दास पिता बैजनाथ दास, दूसरा अजय दास पिता लालजी दास, दोनों किसी काम से बाइक से गिरिडीह आया हुआ था। अपने घर वापस जाने के दौरान पपरवाटाड़ तिनकोनिया के पास एक्सीडेंट हो जाने से दोनों बुरी तरह घायल हो गया। आसपास के लोगों की मदद से दोनों को 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ इलाज चल रहा है। अब वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार के कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा,
पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल, शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है।
जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड राज्य के 6 जिलों में पोषण सखियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। वहीं गिरिडीह जिला की पोषण सखी पुनः 8 तारीख को झामुमो कार्यालय का घेराव करेंगे। झारखंड राज्य के 6 जिले कोडरमा, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा एवं दुमका की पोषण सखियां पूर्व से लेकर अब तक अपने अपने जिला में आंदोलनरत है। अपनी मांगों को लेकर पुनः एक बार गिरिडीह जिले की पोषण सखी झामुमो कार्यालय को 8 तारीख दिन बुधवार को घेराव करेगी। प्रदेश महासचिव परमिला कुमारी ने बताया कि पोषण सखी की नौकरी वापसी के लिए झारखंड स्थापना दिवस के दिन माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करे, अन्यथा बाध्य होकर सभी पोषण सखी सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने के लिए मजबूर होगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। सरकार से पोषण सखियों को लगातार सकारात्मक आश्वासन के बाद भी अभी तक कुछ पहल नहीं किया गया है, जिसको याद दिलाने के लिए कल गिरिडीह जिले की तमाम पोषण सखी JMM कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी आवाजों को बुलंद करेगी। झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ बैनर तले कल दिनांक 8 नवंबर 2023 को गिरिडीह जिले की तमाम पोषण सखी झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय का घेराव करेगी। घेराव करने का मुख्य उद्देश्य है
कि सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से लगातार सकारात्मक वार्ता मिलने के बाद भी आज तक कुछ ठोस पहल नहीं किया गया है, जिसको आज दिलाने के लिए जिले की तमाम पोषण सखी उपस्थित होकर कार्यालय के समक्ष सरकार से मांग करती है कि स्थापना दिवस के दिन, झारखंड स्थापना दिवस के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी पोषण सखी के मुद्दे को लेकर घोषणा करें और जल्द इनको मान सम्मान के साथ नौकरी वापस करें। सरिया कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान विभाग की ओर से मंगलवार को दो छात्राओं का ग्रुप बनाकर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता प्रतिभागी को शील्ड देकर सम्मानित। मंगलवार को सरिया कॉलेज राजनीतिक विज्ञान विभाग की ओर से रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दो छात्राओं का ग्रुप बनाकर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने धार्मिक उत्सव पर आधारित रंगोली को बनाया। इस प्रतियोगिता में प्रथम ग्रुप ए की खुशी रानी एवं प्रिया कुमारी, जबकि द्वितीय स्थान प्रेरणा कुमारी एवं नेहा कुमारी तथा तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से ग्रुप एच के डोली कुमारी व शिवानी कुमारी और ग्रुप ई के अनीता कुमारी और गुंजा कुमारी रही। विजेता प्रतिभागियों को शील्ड देकर प्रभारी प्रोफेसर कार्तिक प्रसाद यादव, प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर आर के मिश्रा ने सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया, जिसमें निर्णायक के रूप में अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर आर के मिश्रा एवं हिंदी विभाग के प्रोफेसर रघुनंदन हजाम ने निभाया। वहीं विद्यार्थियों के लिए समय प्रबंधन के महत्व के विषय पर IQAC के बैनर तले एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में राजनीतिक विज्ञान के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार एवं प्रोफेसर आशीष कुमार सिंह का सराहनीय योगदान रहा। प्रतियोगिता में रानी कुमारी, पम्मी कुमारी, कीर्ति कुमारी, ज्योति कुमारी, नेहा कुमारी, शिल्पी कुमारी, सोनी कुमारी, प्रीति कुमारी, ज्योति कुमारी, नीलम कुमारी, पूजा कुमारी, प्रिया कुमारी, नीता कुमारी, डोली कुमारी, शिवानी कुमारी आदि ने भाग लिया। इस मौके पर राजीव सिंह, मिथुन, अजीत यादव, करिश्मा कुमारी, रानी कुमारी समेत काफी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने बस दुर्घटना में हुए घायल व्यक्ति फुलझरिया निवासी मुबारक अंसारी से मिलने रांची रिम्स हॉस्पिटल पहुंचे और उनके परिजनों को सांत्वना दी। बस दुर्घटना में घायल गांडे के कोरियाद फुलझरिया निवासी मुबारक अंसारी से मिलने मंगलवार को गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद रांची के रिम्स हॉस्पिटल पहुंचे। बताया गया कि छत्तीसगढ़ से मजदूरी कर घर वापस आने के दौरान मुबारक अंसारी और मांझी में बस दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए थे। घायल मुबारक अंसारी को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसको एक हाथ काटना पड़ा। इसकी सूचना मिलते ही गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद रिम्स पहुंचकर घायल मुबारक अंसारी से मिले एवं ढाढ़स बढ़ाया। साथ ही रिम्स के डायरेक्टर से मिलकर बेहतर इलाज करने की बात कही। बाद में घायल के परिवार को विधायक ने अपनी ओर से कुछ आर्थिक मदद भी की और आगे भी हर तरह की मदद करने का आश्वासन दिया। बेंगाबाद के खंडोली इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कॉलेज में बेंगाबाद के खंडोली इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कॉलेज में HDFC बैंक के द्वारा मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 22 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया और कहा कि रक्तदान एक महादान है, जिससे हर स्वस्थ व्यक्ति को अपना रक्तदान करना। HDFC बैंक के द्वारा मंगलवार को बेंगाबाद के खंडोली इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 22 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस बाबत रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन मदन विश्वकर्मा ने बताया कि रक्तदान एक महादान है, सभी स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। हम अपने रक्त से दूसरों की जान बचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिले में काफी थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे हैं, उन बच्चों को प्रत्येक महीने रक्त की आवश्यकता होती है। हम लोगों का लक्ष्य है कि ब्लड बैंक में रक्त की कमी ना हो। यह तभी संभव हो सकेगा जब लोग बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट करेंगे। उन्होंने कहा कि खासकर युवाओं को इसके लिए आगे आने की आवश्यकता है। मौके पर उपाधीक्षक डॉक्टर तारकनाथ देव, डॉक्टर सोहेल अख्तर, HDFC बैंक के ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर राघव कुमार, संतोष कुमार, KIT के प्राचार्य प्रदीप कुमार सिन्हा समेत कई कॉलेज के छात्र मौजूद थे। शहर के बरगंडा रोड स्थित श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय के प्राचार्य मधुश्री सेन सन्याल को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के द्वारा मंगलवार को कुलपति के नाम मास्टर डिग्री में नामांकन सीट बढ़ाने हेतु ज्ञापन सौंपा गया।
कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के द्वारा मंगलवार को न्यू बरगंडा रोड स्थित श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय की प्राचार्य मधुश्री सेन सन्याल को कुलपति के नाम मास्टर डिग्री में नामांकन सीट बढ़ाने हेतु ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभाव विप के नगर मंत्री उज्जवल तिवारी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हित के लिए हमेशा खड़ी रहती है। आरके महिला महाविद्यालय जिले भर के एकमात्र महिला महाविद्यालय है जहां जिले भर से आकर छात्राएं शिक्षा ग्रहण करती हैं। पिछले वर्ष एबीवीपी के आंदोलन के बाद जियोलॉजी और राजनीतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री की पढ़ाई प्रारंभ किया गया है, जिसमें भी कम सीट है। अभाव विप गिरिडीह छात्र हित को ध्यान में रखते हुए मास्टर डिग्री में नामांकन सीट बढ़ाने की मांग करती है। मांग पूरी नहीं होने पर विद्यार्थी परिषद और महाविद्यालय की छात्राएं बाध्य होकर महाविद्यालय गेट बंद कर आंदोलन करेगी। मौके पर नीरज चौधरी, फरहीन नाज, नाजिया प्रवीण, नेहा प्रवीण, पूजा, सबाना, साहिन सहित कई छात्राएं मौजूद। सिकदारडी पंचायत में दो समुदायों की जमीन विवाद को लेकर मंगलवार को सदर सीओ और पचम्बा इंस्पेक्टर ने जमीन पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और दोनों समुदाय लोगों को शांत करवाया और दोनों शिकायत। सिकदारडी पंचायत में दो समुदाय के जमीन विवाद को लेकर मंगलवार को सदर सीओ मोहम्मद असलम और पचम्बा इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी ने जमीन पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। मौके पर इन्होंने दोनों समुदाय के लोगों को शांत कराया। बताया गया कि एक समुदाय के द्वारा जमीन के चारों ओर 4 दीवारी देने का काम किया जा रहा था, जिसको लेकर दूसरे समुदाय के दलित लोगों ने सदर अंचल को आवेदन देकर बताया कि उन लोगों को दान पत्र में मिला है, लेकिन अलग समुदाय के द्वारा जबरन जमीन पर 4 दीवारी का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर सदर अंचल के अंचल अधिकारी काम को बंद करवाया। मौके पर अधिकारियों ने कहा कि दोनों ओर से कागजात जांच करने के बाद ही जमीन पर आगे का काम किया जाएगा। यहाँ एक पक्ष का कहना है कि कब्रिस्तान है जिसमें वो लोग काम लगाए हुए थे और उनको हुक्मनामा से प्राप्त हुआ ऐसा बताया जाता है, और दूसरे पक्ष के कहते हैं कि उनको भूदान में जमाबंदी मिली थी। तो लेकिन दोनों पक्ष में से भी कोई कागजात नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से कहा गया कि आप कागजात लेकर के आए थाना में, वहाँ देख करके जब तक निर्णय नहीं होगा काम आगे बंद रहेगा और जिसके फेवर में पेपर रहेगा उसको हस्तगत कराया जाएगा। अलगापुर स्थित कार्मेल स्कूल में मंगलवार को इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल पचम्बा की ओर से बच्चों को नेशनल टूथ ब्रश डे के अवसर पर दांतों की साफ सफाई से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। अलगापुर स्थित कार्मेल स्कूल में मंगलवार को इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल पचम्बा की ओर से बच्चों के बीच अवेयरनेस कार्यक्रम किया गया। इस दौरान क्लास 1 और 2 के बच्चों बच्चियों को दांतों की साफ सफाई से संबंधित विस्तृत जानकारी डॉक्टर आसिफ अली के द्वारा दिया गया। बताया गया कि नेशनल टूथ ब्रशिंग डे के अवसर पर यह कार्यक्रम बच्चों के बीच किया गया। डॉक्टर आसिफ अली ने बच्चों को बारीकी से दांत, मसूड़े और मुंह की साफ सफाई के बारे में जानकारी दी। बताया गया कि सही तरीके से मुंह की सफाई करने से दांत और मसूड़ों की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। दांतों को मजबूत और साफ रखने के लिए सभी को हर दिन 2 बार सुबह और रात को ब्रश करने को कहा। डॉक्टर आसिफ अली ने बच्चों को जानकारी दिया कि ब्रश करते वक्त यह भी जरूरी है कि सही तरीके से साफ सफाई हो रहा है कि नहीं। उन्होंने बच्चों को कम से कम चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर का सेवन करने की बात कही। नेशनल ब्रशिंग डे है, जिसके मौके पे हम लोग कार्मेल स्कूल में क्लास 1 और 2 के बच्चों को ब्रशिंग टेक्निक के बारे में बताया और फिर दांत के कैसे रख रखाव रखा जाए, कैसे उसका ख्याल रखा जाए, इसके बारे में अवेयर किया बच्चों को कार्मेल स्कूल के क्लास 1 और 2। फिर मुंह के अंदर जाएंगे, अंदर की तरफ सामने वाले दांतों में ऊपर नीचे करके करेंगे, सामने वाले दांतों है ना। फिर जो पीछे के दांत हैं उसके ऊपर में आगे पीछे करते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।